बेटा एक नया टॉपिक, कल हमने डाइपोल की बात की थी, करंट लूप एज अ डाइपोल, है ना। तो अब हम बेटा एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप, यानी कि डाइपोल। क्या ठीक कहते इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बड़ी हेडिंग मैंने कभी नहीं लिखी। वो सच्ची फर्ज कर लो आपके पास बेटा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी शाबाश, इस तरह से होगी कि नहीं, जल्दी बता। तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है बेटा मैं एक करंट लूप ला रहा हूं, मैं एक रेक्टेंगुलर करंट लूप ला रहा हूं। देखना अच्छे से समझना इस चीज को, ये एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है मेरे पास। अच्छा ठीक, ए से बी से सी से डी, ठीक है, जिसमें करंट ऑलरेडी चल रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर था, समझ इवान। तो बेटा अगर मैं आपको एरिया वेक्टर की बात करूं, बट समझना ये लूप यूज ना, ये ऐसे है, समझो ये इस पोर्शन, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है प्लेन को, मगर एट एन एंगल ऑफ 0 है टू द एरिया वेक्टर। सुना, तो एरिया वेक्टर इसका होगा ना कुछ, सुना इस पर एरिया वेक्टर इसका यहां से होगा कि नहीं। चल एरिया वेक्टर होगा इसका एरिया वेक्टर होगा इधर की ओर होगा, एरिया है ना ऊपर, इसे एन क्या, ठीक था। नाउ दिस एरिया वेक्टर क्लियरली मेक इट वेरी क्लियर टू यू। एरिया वेक्टर समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है ना, मेरे से उधर जा रही है, ठीक। ये लूप कैसे है, ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ गया ना, आ गया कि नहीं। पाइछे क्या है, गड़बुज क्या है इसके, करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब विल गिव द एरिया वेक्टर, वो यहां की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दैट इज, अगर ये आपका लूप है, पोर्शन लूप में बनू तो इस पर एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर है इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही, तो एंगल कितना है इनके बीच, थीटा। छुना, लेट द एंगल बेटा मैं अलग से बना रहा हूं इसको। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से कैसे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से क्या दिखेगा आपको, ए बी दिखेगा ऐसे, ए बी ऐसे दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा ना, हेयर की ना, अगर तुम हेयर ऊपर से देखने का मतलब ये ऐसे है, तो ऊपर से मुझे ये दिखेगा ए से बी तक, ये दिखेगा, ये लाइन दिखेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस हो रही, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्लियर था, थीटा। ये देख, समझ मेरी बात। ये है आपका रॉड, ठीक, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस रॉड का एरिया वेक्टर है इधर की तरफ, है ना, एंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, लेट दिस बी थीटा। क्लियर था, या समझ के तरह, बट एट द सेम टाइम एरिया वेक्टर सुना, मैग्नेटिक सॉरी ABS परपेंडिकुलर, which कितने सम टेंशन, ये है एरिया वेक्टर, ये ना परपेंडिकुलर, इसके साथ भी इधर परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, तो ओवरऑल एंगल कितना है फिर, ये वाला एंगल टोटल 90। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। लेट दिस बी अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। चल करते हैं अब समझना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देख, अगर तू देखेगा इसमें 4 कंडक्टर्स, अच्छा, उन सब में करंट चल रहा है, तो बेटा व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इज इट ट्रू? एंड द फोर्स इज गिवन बाय, शाबाश, द फोर्स इज गिवन बाय I into L क्रॉस B। पढ़ा है कि नहीं, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू L एज वेल एज B, ये भी हमने पढ़ा। चलिए बेटा 4 कंडक्टर्स है यहां पे, मैं इंडिविजुअली एक एक करके सब ले रहा हूं, ठीक था। चलिए पहला वाला AD, द फोर्स ऑन AD, फोर्स ऑन बट इन मैग्नीट्यूड ओनली, इन डायरेक्शन यहां पर दिखाएंगे। चलिए
किसके बराबर? आई इंटू, शाबाश, पहले देखना, फर्ज कर लो ये रेक्टेंगुलर लूप जो है इसका साइड एल है, ठीक, और इसकी ब्रेड्थ बी है। क्लियर छा? तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी है, ए बी जो मैंने यहां बनाया, इसकी विड्थ फिर बी है ना? या समझ गया इवान? मगजना इसे कम कैसे वहां? चलो ठीक, चलिए बताइए एडी पे कितना फोर्स लगेगा? फिर शाबाश, करंट इंटू लेंथ, वो एल है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन व्हाट? एल एंड बी। एल कैसे है? एल जो नहीं इस पर ये है ना एल इस वक्त, अच्छा यहां से ले। मैग्नेटिक फील्ड क्या से? परपेंडिकुलर, हर जगह पर, या दंद्री इस एज पे हमेशा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक, है कि नहीं? तो एंगल 90, 100 बता दे फिर कितना आएगा? तो आएगा आई एल बी, या तो 90 वाले केस में अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या लगाना पड़ता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो क्या बना? करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। फोर्स कहां लग रहा है? अच्छा देखना, इस पर इसकी बात हो रही, इस या दंद्री क्या हो, तो यह दंद्री क्या हो? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, देख फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, खुद देख। नेवर को अच्छा लगा, मतलब बढ़ाओ। करंट किधर? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, है ना? एक फोर्स कहां की तरफ लगा है? क्योंकि इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। देखना ये है ना, ये करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कहां की तरफ लगा है? तो कहने का मतलब ये, समझना ये गो प्लेन, ये गो ब्या, अच्छा आख परपेंडिकुलर तरफ, सो परपेंडिकुलर है एन के आपकी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्सिस पे क्या है आपका? कंडक्टर। आज क्या बचोगे? जेड एक्सिस ही, तब ही ना फोर्स, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि जो फोर्स लग रहा है, जो एफ ए डी है, वो शायद इधर की तरफ है, देखो एफ ए डी मानता है, अच्छा यानी कि फोर्स शब्द होना तलत सपाक युग, ठीक छा। चल एट द सेम टाइम बेटा बीसी की बात करते हैं, बीसी की फोर्स ऑन बीसी मैग्नीट्यूड के एतबार से कितना आएगा? करंट इंटू लेंथ इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल, एंगल छम किससे 90, क्योंकि बीसी भी है ना ऐसे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन बता क्या आएगी? शाबाश, तो इसका मतलब अगेन आई एल बी, मगर डायरेक्शन बता, डायरेक्शन बता। मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर, देख फोर्स का अंदर की तरफ ऊपर, यानी कि अगर चाहिए इस पर था, इस वाले पे करंट जा रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, देख फोर्स कहां लग रहा है? इसको बोला जा रहा है ऐसे हो जाओ, देखो ये ऐसे था ना, या दंद्रिशुआ वन सपाक युकुन, युकुन खुद दंद्रिशुआ वन सपाक उकुन, पीछा। इसका मतलब ये कि पीछे वाले साइड पे फोर्स जो लग रहा है वो इधर की तरफ है ना? एफ बी सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रहते हैं अभी और दो, देखो बेटा ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम, मैग्नीट्यूड में दोनों जेड एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस इज 0, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। देखो यहां पर लिख रहा हूं, एफ ए डी इज इक्वल टू एफ बी सी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ऑपोजिट, देयरफॉर एफ नेट अलोंग जेड एक्सिस इज 0, अच्छा, बट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। लाइन ऑफ एक्शन, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस पे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, therefore gives rise to a torque, gives rise to a, they form a couple actually and it gives rise to a torque, and वही टॉर्क बेटा इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक छा या क्लियर छा? अभी लेकिन दो और है, फिर हम देखेंगे तिमंदन क्या शुगर सर, अब देखेंगे पहले। चलिए अब फोर्स ऑन डीसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बता? हाँ शाबाश, करंट इंटू लेंथ इसकी है बी, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ, शाबाश, एंगल, एंगल बिटवीन डीसी एंड बी,
DC एंड DC ऐसे AB अच्छा और B इधर, तो एंगल कितना अल्फा दिल से इशुना से की ऐसे है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये देख इधर, ये देख इधर, ये एंगल भी अल्फा है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। यहाँ अल्फा आ रहा है, एंगल आ रहा है कि नहीं? तो चल बता, तो इट मीन साइन ऑफ, तो क्या ना राइट दैट आई बी बी साइन अल्फा क्या है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा शॉर्ट ठीक था, ठीक है। मगर डायरेक्शन क्या है फोर्स? डायरेक्शन बता, शाबाश। डायरेक्शन 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 निकाल। नाउ दिस इज एट एन एंगल, दिस इज नॉट 90, so therefore we have to use the screw rule. Screw rule chu na DC chu go bur equal अंदर को छा DC chu ना equal DC है ना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे, तो क्या करना होता है? L क्रॉस B। L क्रॉस B मतलब अगर ये ऐसे आ गए ये दो, एट एन एंगल ऑफ थीटा, L क्रॉस B किधर, समझ रहा है कि नहीं? तो ये आएगा ना शायद इधर FDC, समझ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इथे पड़ा कर से याद पड़ बच्चा कोई ABS पड़ फोर्स ऑन IBB साइन ऑफ एंगल। बट व्हाट इज द एंगल? चेक इट चेक इट चेक इट, समझना अच्छे से समझ। मैग्नेटिक फील्ड है, देख 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 पहले ए बी की डायरेक्शन बेटा ये है, कौन सी की ये है ना, बी ओ कुछ त्याचा एंगल असली की ये है कि नहीं? अगर ये छोटा है अल्फा, तो ये कितना एंगल 180 माइनस अल्फा, वो मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? तो मैं लिखूं साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, हाँ सुहेगा भी लेके तेरे आई बी बी साइन ऑफ 180 होना, मगर साइन ऑफ अल्फा गोवा। बट व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा? cos थीटा। चलेगा उसे लेकिन आई बी बी cos ऑफ थीटा, नो प्रॉब्लम, शाबाश। मैग्नीट्यूड में दो फोर्सेस सेम, लेकिन अभी डायरेक्शन देखनी है ए बी की, है ना? चल डायरेक्शन देख। डायरेक्शन देखने के लिए क्या मैंने बोला? ए बी ये है, बी तेरा ये है, इधर बढ़ा ऐसे है, तो करना क्या है? बी से जाना है, मतलब लेंथ से जा, L क्रॉस बी, L क्रॉस बी थंब, शाबाश। तो तू काबिल बन गया। फोर्स ए बी क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर सीइंग दैट बेटा एफ डी सी एंड एफ ए बी मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन सेम, क्योंकि ये प्लेन में ही है, ये अपने ही प्लेन में है। अच्छा कुछ ह्योर खा बोन बस, they do not have rotating tendencies, their line of action is same, therefore beta what happens, these two will cancel each other, ऐसा समझिए तरह। and when they will cancel each other को इनका इफेक्ट देखना ही नहीं था, हमें सिर्फ और सिर्फ असर देखना है इन दो फोर्सेस का। क्लियर था? समझ गया कि नहीं? तो therefore beta you are seeing that only two forces are affected, one the FAD, another and the FBC। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शंस में ऑपोजिट है, बट दे आर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, एंड देयरफॉर बेटा at is the one they give rise to a couple which produces a torque, which produces a, and do you know what is torque? शाबाश। कोकुन का सोगा एम्पत, किधर जाऊं मैं ये मिटा रहा हूं ये वाला साइड, क्योंकि अभी लिखने की जरूरत, ये वाला साइड। चलिए बेटा अब हम करेंगे टॉर्क की बात। अच्छा ठीक, क्योंकि दो फोर्सेस कुछ एफ ए डी एफ बी सी, दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे विल गिव राइज टू अ कपल। अच्छा ठीक, एंड उस कपल की वजह से इसमें टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये दो तो हमने कैंसिल करा है। अब क्या होगा? द टॉर्क यू ऑलरेडी नो, टॉर्क सम बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, छासा। अब अगर आप यहां देखें, टॉर्क ने बराबर फोर्स, वो कितना था अभी? शाबाश, आई एल बी वो सब, क्योंकि एफ बी सी मैग्नीट्यूड में और एफ ए डी मैग्नीट्यूड में दोनों है ना एल बी, मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। फर्ज कर ले ये था हमारा लूप, तो इसमें बेटा ये पीछे की तरफ बोल रहा है, इस पर रोटेट शाबाश।
येmiş şu an takidini yukun, येmiş şu an takidini yukun। तो ये एक ही लेवल पे है ना, ये हो रहा है, इसको बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है पीछे जा, इसको बोला जा रहा है आगे जा, तो ये तो सेम हाइट पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? परपेंडिकुलर इसने कि ये वाली देखो, ये वाली है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप डायग्राम से देखने की कोशिश करें, अगर तो टॉप व्यू पूछो, टॉप व्यू में ऐसे आ रहा है, दिस इज योर ए बी, अच्छा, देन बेटा दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, इज इट, देन बेटा दिस इज योर एरिया वेक्टर एन कैप, एंड दिस इज थीटा, ये हो। अच्छा, अब अच्छे से समझना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, इस पे लग रहा है फोर्स इधर की तरफ और इस पे लग रहा है फोर्स इधर की तरफ, है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है ये देखना। नाउ टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, ये ना सेम लेवल पे, ये और ये देयर आर द सेम लेवल्स, बीच में कहीं पे लग रहे हैं उगुंती, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस bx, ठीक है। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड, कितने? यू ऑलरेडी नो बेटा, दिस इज अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अच्छा, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अल्फा, अच्छा। तो चलिए बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी फिर? अगर ये सारा क्या है b, सोल्यूशन है एक्चुअली b, यहां से लेकर यहां तक, तो अगर ये b है तो चाहिए b cos अल्फा, शाबाश, दिस इज b cos अल्फा, कोई प्रॉब्लम? नाउ बेटा b cos अल्फा सुपर है बराबर थे, विच इंप्लाइज टॉर्क, इट इज इक्वल टू ILB, हाँ, इनटू b, cos अल्फा के बदले में लिखूं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा को मगर sin थीटा, शाबाश, इसको लिखूं sin थीटा। तो अब देखो क्या लिख रहे हैं, विच इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ, I अलग, L इंटू बी स्मॉल b अलग, कैपिटल B अलग, साइन थीटा अलग, ठीक है। बट व्हाट इज बेटा I, एल बी क्या है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, सूचना A B साइन थीटा है, ठीक। तो बेटा आपने कल ही मेरे पास पढ़ा I इंटू A, सो क्या आसान, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि नहीं? तो विच इंप्लाइज वी आर सीइंग दैट बेटा टॉर्क टाउ इट इज इक्वल टू m b sin थीटा, अच्छा, और आई कैन से दैट बेटा टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म इट इज इक्वल टू m क्रॉस, क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? दिस इज द टॉर्क, जिस टॉर्क की वजह से ये घूमेगा। अब इस टॉर्क की डायरेक्शन देख, कच बराबर m क्रॉस b, परपेंडिकुलर टू बोथ m एज वेल एज b, अच्छा, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू m, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू b, होगा कि नहीं? देख कहां से होगा, m क्रॉस b, जरा इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? n कैप की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कहने का मतलब देख क्या क्या है, n कैप यू कुंछा, मैग्नेटिक फील्ड यू, यही है ना, m क्रॉस b, टॉर्क किधर? टॉर्क आज नहीं होगा क्या? बिकॉज टॉर्क बेटा इट इज एक्चुअली एन एक्सियल वेक्टर, अच्छा, एक्सियल वेक्टर गिव यू द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन रादर। टॉर्क तो होगा, कहां से होगा? ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, चूसा करांगे ना, मगर टॉर्क की जो एक्सिस होगी, जिस एक्सिस पे घूमेगा वो ये वाली एक्सिस होगी, समझ रहा है कि नहीं? तो इस एक्सिस पे बेटा टॉर्क की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, क्लियर? मगर इन ऑर्डर टू शो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है, फिर ऊपर वाले में क्या रहा है कि टॉर्क रोटेशन ऐसे आएगा, देखो, समझ रहे हैं? रोटेशन ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर? अच्छा, समझ आ गया? अब देख एक चीज, क्या मिटाओ, मैं ये मिटा रहा हूं, ये मुझे चाहिए भी नहीं। अब देख, और मैं ये भी मिटाने की कोशिश करूंगा। नाउ सी बेटा, टॉर्क का द्रव्यमान बराबर, शाबाश, एम बी साइन थीटा, है कि नहीं? तो बेटा अगर आपका थीटा 0 हो जाए, क्या हो जाए? या हो जाए 180, क्या हो जाए? दैट इज द एंगल बिटवीन m एंड b इज 0 और 180। कहने का मतलब m इज इधर पैरेलल टू b, तो 0 होगा, और m इज पैरेलल टू माइनस b, एंटी पैरेलल, समझ रहा है ना? पैरेलल कहने का मतलब आपकी कॉपी ऐसे है या ऐसे है, पैरेलल हो गया नहीं, ये एंटी पैरेलल हुई, ठीक है? तब क्या होगा? शाबाश,
साइन 0 पे 0, साइन 180 पे भी 0, तो टॉर्क कितना होगा तब? सो देयर इज नो टॉर्क व्हेन द लूप इज केप्ट लाइक दिस। समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, थीटा 0 होने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और बी का एंगल 0, ठीक है, तब कोई भी टॉर्क नहीं लगता। क्लियर? अच्छा, और अगर बेटा आप क्या बनान थीटा को रख दे 90 डिग्री, थीटा को क्या रख दे 90 डिग्री, समझता है? 90 डिग्री कैसा एंगल है जरा बता, शाबाश। हाँ, 90 डिग्री को इस पर मैग्नेटिक मोमेंट छू इस पर, मैग्नेटिक मोमेंट छू इस पर, अच्छा ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट, और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्लियर? अच्छा, इन दिस केस बेटा यू आर सीइंग दैट, शाबाश, द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, होगा कि नहीं? कितना होगा? mb। क्लियर? अच्छा, समझ आ गया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, तो दीज आर द एक्सट्रीम टू केसेस ऑफ द टॉर्क। ठीक, नाउ अगर तो याद आसो टॉर्क ओस यह कुछ डायपोल उस मैग्नेटिक डायपोल अस पोर्मुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था उस पर भी टॉर्क लगा था, कितना याद है? P क्रॉस E। वहां पर P था डायपोल मोमेंट, E था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे है M डायपोल मोमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, सेम एक्सप्रेशन है करीब करीब, वहां पर भी यही सिचुएशंस थी जो यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, सो बेटा दिस कंप्लीट्स टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है? हाँ, अब इंशाल्लाह कल हम इस लूप को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, पर पूछो इस पे क्या काम होगा। क्लियर? अच्छा, आई विल स्टॉप हियर, आज गो वाइया।